हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट इज़ लव स्टोरी में आप सबका स्वागत है। गाइस, ये एक लव स्टोरी ऐसी थी कि थोड़ी लव स्टोरी, थोड़ा लव, थोड़ा केयर, थोड़ा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इस तरह की स्टोरी है जो कि मेरे ख्याल से आज से 22 साल पहले शुरू हुई थी। करिश्मा कपूर और संजय कपूर की स्टोरी, जो कि लव स्टोरी कम मैरिज, अरेंज मैरिज ज़्यादा कह सकते हैं। गाइस, वो स्टोरी में एक तीसरी औरत, दूसरी नहीं बोलेंगे, तीसरी, दो के बीच में तीसरी आकर के और ज़बरदस्ती, गाइस ज़बरदस्ती का मतलब ये है कि अपने झांसे में किसी को लेना, संजय कपूर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके, क्योंकि एक मुलाकात एक परिवार के विघटन का कारण बना। जो फ्लाइट में इसकी मुलाकात हुई थी प्रिया सचदेव की और संजय कपूर की, वो एक मुलाकात एक परिवार के विघटन की कहानी बनकर आज सबके सामने आ रही है। और एक परिवार जो दो हिस्सों में बटा और दो हिस्सों में भी न रह करके कई टुकड़ों में बिखरने के रास्ते पे चल चुका है। तो हम बात कर रहे हैं संजय कपूर, करिश्मा कपूर की शादी और बीच में प्रिया सचदेव की एंट्री का होना और करिश्मा कपूर की शादी का टूटना, जिसका जीता जागता लेटेस्ट उदाहरण, लेटेस्ट इंटरव्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रहा है, जिसमें मंदिरा ने कहा है कि फर्स्ट तो उन्होंने ये कहा है कि संजय कपूर इतनी अच्छी वाइफ डिजर्व नहीं करते थे। करिश्मा कपूर के बारे में कहा कि करिश्मा जैसी वाइफ संजय डिजर्व नहीं करते थे और करिश्मा कपूर संजय जैसा मिसबिहेव करने वाला कह सकते हैं, क्योंकि कुछ तो खराब है तभी तो बोल रही हैं। ऐसा लाइफ और ऐसा पार्टनर करिश्मा भी डिजर्व नहीं करती थी। करिश्मा और मंदिरा दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। मंदिरा का कहना है गाइस कि ये मान के चलिए कि करिश्मा हमारे घर की ही बेटी जैसी थी, क्योंकि बचपन से काफ़ी क्लोज रिलेशन रहा है मंदिरा और करिश्मा का। लेकिन शादी के बाद इन दोनों के रिश्ते में भी कुछ खटास आ गई और आज उस बात का मंदिरा को काफ़ी अफसोस है कि एक बेस्ट फ्रेंड, एक अच्छे फ्रेंड होने के बावजूद मैंने करिश्मा के लिए उस समय पर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दिया उसको। शायद करिश्मा भी उस समय मुझसे कुछ नाराज़ थी, ये मंदिरा का कहना है। रही बात अब, हाँ, दूसरी बात उन्होंने सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात कही है कि मैं प्रिया सचदेव और संजय के रिश्ते के खिलाफ थी, मेरे फादर इस रिश्ते के खिलाफ थे, मेरी बहन छोटी वो खिलाफ थी, मेरे हस्बैंड इस रिश्ते के खिलाफ थे जो स्मिथ है, सब लोग खिलाफ थे। मेरे पिता उस लड़की की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, ना ही उन्होंने देखा था फेस टू फेस, ना ही कभी मिले थे और ना ही उनकी साइड से कोई परमिशन थी शादी की। सीधा उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्डिंग्स था कि कोई शादी नहीं करनी, उससे कोई बच्चा अब नहीं करना है। शायद एक पिता की पारखी नज़र वो समझ रहा था, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया के टाइम में और डिजिटल की दुनिया में किसी के बारे में पता हो ही जाता है, क्योंकि उन्होंने भी पता किया ही होगा। दूसरी चीज़ कि उस करिश्मा को अपने घर की बहू के रूप में लेके आए थे, एक्सेप्टेड थी फुल फैमिली, तो वो कभी नहीं चाहते थे कि इनका डिवोर्स हो और प्रिया सचदेव जैसी लड़की संजय के जीवन में आए। उन्होंने जब तक वो जिंदा रहे, संजय कपूर कामयाब नहीं हुए। पिता के डेथ 2015 में हुई है, 2016 में डाइवोर्स हुआ है, 2017 में इन्होंने शादी करी है प्रिया सचदेव से न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में संजय कपूर के गाइस फैमिली का कोई भी मेंबर उनकी शादी में शरीक नहीं हुआ, सिर्फ उनकी माँ शरीक हुई थी, रानी कपूर,
जिसमें कि मंदिरा का गाइस ये कहना है कि वो उनके साथ थी उस समय, शायद न्यूयॉर्क में ही होंगी, तो इस वजह से वो साथ थी, ऐसा उनका कहना था। और मेरा कहना गाइस ये है कि जब करिश्मा इनके साथ दिल्ली में रह रही थी फैमिली के साथ, तो इन्होंने करिश्मा को भी टॉर्चर किया था संजय के साथ मिलकर, जो कि डिवोर्स के समय करिश्मा ने इस बात का खुलासा किया था, कोर्ट में भी कहा था, और ये बात मीडिया में भी आई थी, कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो गाइज मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो कर्मा उन्होंने किया करिश्मा के साथ, क्योंकि करिश्मा एक नॉर्मल बहू, एक नॉर्मल जैसे वाइफ होती है, परिवार में जीने वाली, परिवार में रहने वाली, परिवार की देखभाल करने के वाली, और उस तरह की लड़की के साथ जब अन्याय हुआ, और अन्याय में जितने लोग भी शामिल थे, कहीं ना कहीं मंदिरा भी थी, चाहे वो शॉर्ट टाइम के लिए ही थी, लेकिन वो भी थी। आज गाइस उस मुसीबत से, उस टॉर्चर से बाहर तो निकल आई करिश्मा, लेकिन अब ये लोग टॉर्चर हो रहे हैं, और इनकी मानसिक स्थिति आप लोग नोट डाउन करिए कि कैसी है इस टाइम। किसी को इतना टॉर्चर आप लोगों ने किया, आज उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। अगर करिश्मा बुरी थी, अच्छी तो आ गई है ना, जो कि एक सर पे छत नहीं छोड़ा, नीचे जमीन और ऊपर छत नहीं है रानी कपूर के पास। 79 इयर्स के एज में उनको केस लड़ना पड़ रहा है अपने छत के लिए। किसी का भी अधिकार नहीं रह गया विल के, चाहे वो बेशक नकली विल हो, नकली विल के थ्रू जितनी भी साजिश सातिर बन करके प्रिया ने किया हो, कर दिया है ना, परिणाम आ गया है, रिजल्ट आ चुका है। जो काम आप लोगों ने 8 साल 10 साल पहले किया है, 10 साल का परिणाम 10 साल बाद आया है। जो 10 साल पहले कर्म था, उसका कर्म फल 10 साल बाद आ चुका है। तो गाइस चलिए, ये तो एक बीच का एक बात कहा है मैंने, ये मेरी अपनी सोच है, अपना अनुभव है। उन्होंने ये भी कहा कि ये लड़की, ये औरत, प्रिया सचदेव के लिए कहा है कि इसको शर्म नहीं आई कि एक परिवार है, 2 बच्चे हैं, उस शादीशुदा आदमी के साथ मैं इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, तोड़ करके उस रिश्ते में मैं जुड़ने जा रही हूँ। इसको कतई कहीं से शर्म नहीं आई। ऐसी सिचुएशन में कोई फ्रेंडशिप होता है, कोई आगे बढ़ भी रहा होता है, तो वो बैक हो जाता है कि भाई आपके 2 बच्चे हैं, बच्चों की लाइफ ख़राब होगी, आप अपने फैमिली की तरफ सेटल्ड हो जाओ। आप फैमिली को देखना चाहिए। एक अच्छी औरत का ये सोच होना चाहिए, जो कि प्रिया ने नहीं किया। दोस्ती थी, जो भी था, मैंने तो पहले अपने वीडियो में, कई वीडियो में कहा कि भड़काने का काम इसी ने किया है। इसकी वजह से सारे करिश्मा के रिश्ते टूटे हैं। करिश्मा और संजय कपूर का जो बॉन्ड था, इसकी वजह से ख़राब हुआ है। और सिर्फ अपेयर होता है ना कि डिच जब आप कर रहे हो और वो चीज़ सामने आ रही है, तो बहस होगा, आर्गूमेंट होगा। अब वो आर्गूमेंट को जो हुआ है, उस आर्गूमेंट को गलत बता करके, करिश्मा के खिलाफ उसका इस्तेमाल करके, करिश्मा को ही गुनाहगार ठहरा करके, अपने आप को अच्छा साबित करके, अपने आप को जस्टिफाई करके, संजय कपूर को जस्टिफाई किया और कर करके उसको बरगला करके संजय कपूर को अपने कैप्चर में लिया और इस शादी तोड़वा दी। जो पिता उस शादी के सख्त खिलाफ था, उस पिता के जीते जी तो ये नहीं हुआ। आज मंदिरा को अफसोस है करिश्मा का साथ ना देने का, लेकिन गाइज मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने आसपास, अपने रिश्तों में जहाँ आपको लगे कि एडजस्टमेंट की गुंजाइश है, किया जा सकता है, तो अपना बुद्धि पॉजिटिव रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए। एक सोशल तो दूर की बात है, एक फैमिली का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी, और सारी चीज़ें सिर्फ दूसरों पे नहीं डाल सकते कि वो गलत करी, वो तो कर ही रही है गलत। सबसे पहले तो अपना सिक्का जो संजय कपूर है, ये भी खोटा था, ये खोटा था। अपनी जिम्मेदारी फैमिली को भी निभानी चाहिए। जहाँ सच में लगे गलत, तो पार्शलिटी ना करके सही राह दिखा करके फैमिली को जोड़े रखने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि
2 भागों में, 2 पार्ट में डिवाइड होकर के, एक इस साइड एक इस साइड। वो भी करिश्मा के साथ तो वो भी नहीं हुआ। करिश्मा के साइड तो कोई भी नहीं था, सिर्फ मुंह से थे, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ी, जहाँ खड़े होने की आवश्यकता थी, वहाँ कोई नहीं खड़ा था। तो गाइज, ये बड़े लोगों से, बड़ी बड़ी घटनाओं से सीखने की ज़रूरत होती है और कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सहन शक्ति भी होनी चाहिए रिश्तों में, कि इतने बुरे नोट पे रिश्ते भी खराब ना हो कि हम कभी बात करने के लायक ना रहे उन रिश्तों में। हालांकि संजय कपूर ने बाद में उसको सुधारा, लेकिन क्या हुआ, चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या कर सकते हैं, पैसे से नहीं भरा जा सकता है जख्म। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट, वीडियो अच्छी लगे तो आप करेंगे। बाय बाय।